everyone and welcome back to our channel। स्टॉक मार्केट के अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। अब हो सकता है कि आपको अपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के प्रॉफिट्स के ऊपर 30% टैक्स देना हो। देखिए, ये हो सकता है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस चीज को लेकर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन ये खबर हर जगह फैली हुई है कि आने वाले बजट के अंदर गवर्नमेंट एफएनओ प्रॉफिट्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे चेंज करके 30% कर सकती है। अब देखिए, पहले जो एफएनओ सेगमेंट के अंदर आपको इनकम होती थी उसे बिजनेस इनकम हेड के अंदर कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मूव इट टू स्पेक्युलेटिव इनकम हेड, यानी कि अब आपकी जो इनकम होगी एफएनओ सेगमेंट से इन द स्टॉक मार्केट उसे स्पेक्युलेटिव इनकम माना जाएगा। स्पेक्युलेटिव इनकम यानी कि ऐसी इनकम जो आपको लॉटरी से होती है या फिर जो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आपको इनकम होती है उसे स्पेक्युलेटिव इनकम माना जाता है और उस पे गवर्नमेंट 30% टैक्स लेती है आपसे। और अब ऐसा एफएनओ सेगमेंट के अंदर भी हो सकता है। अगेन, इस चीज का कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है क्योंकि काफी रिलायबल सोर्सेज ये कह रही हैं। अब क्योंकि अभी इनकम फ्रॉम एफएनओ कम्स अंडर द हेड बिजनेस इनकम और सैलरीड इनकम, तो यहाँ पे जो टैक्स लगता है दैट इज एज पर द एप्लीकेबल टैक्स स्लैब रेट विच इज 5%, 20% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। इसके साथ साथ एक एडेड एडवांटेज ये भी होता है ट्रेडर्स के पास कि वो बिजनेस इनकम के अंडर अपने सारे गेन्स को ऑफसेट कर सकते हैं अगेंस्ट एनी अदर लॉसेस। लेकिन अगर यहीं पे जो इनकम फ्रॉम एफएनओ है दैट मूव्स टू द स्पेक्युलेटिव इनकम हेड, तो ट्रेडर्स के पास ये एडवांटेज नहीं रहेगा और उनको अपने गेन्स को ऑफसेट करना होगा अगेंस्ट द लॉसेस ओनली फ्रॉम द एफएनओ सेगमेंट। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, क्यों अब आपके एफएनओ इनकम को स्पेक्युलेटिव इनकम माना जाएगा जो कि अभी तक बिजनेस इनकम के अंडर आती थी। देखिए, वैसे तो गवर्नमेंट ये इसलिए कर रही है बिकॉज दे वांट टू डिस्करेज द रिटेल पार्टिसिपेशन इन द एफएनओ सेगमेंट, लेकिन क्या यही तरीका है इस चीज को करने का? और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं जिससे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है पार्टिसिपेशन ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स इन द एफएनओ सेगमेंट। इन सारी चीजों के बारे में वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए जल्दी से अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एफएनओ यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने को काफी ज्यादा रिस्की माना जाता है। ये डेरिवेटिव्स होते हैं और ये बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं इन कंपैरिजन टू द इंडिविजुअल स्टॉक ट्रेडिंग। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहती है रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर कि वो एफएनओ के अंदर ट्रेड ना करें, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो जितने भी ट्रेडर्स एफएनओ के अंदर ट्रेड करते हैं उसमें से 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर इन लॉसेस एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट डोंट वांट रिटेल इन्वेस्टर्स टू ट्रेड इन द एफएनओ सेगमेंट। और इसी चीज पर रोक लगाने के लिए इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर इन द एफएनओ सेगमेंट को डिस्करेज करने के लिए शायद गवर्नमेंट ये चेंज लेकर आ सकती है कि अब आपको अपने एफएनओ के प्रॉफिट्स के ऊपर 30% टैक्स देना होगा। इससे पहले गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट्स के ऊपर भी 30% टैक्स लगाया था और ये कहा था कि अब क्रिप्टो करेंसी इनकम को भी स्पेक्युलेटिव इनकम कंसिडर किया जाएगा। And same is now happening with the FNO segment. Now, apart from imposing 30% tax on the profits of FNO, government एक और change लेकर आ सकती है in the income tax slab, और इसके बारे में भी काफी ज्यादा खबर फैल रही है कि अब आपके जो इनकम टैक्स स्लैब रेट्स हैं, जैसे कि अगर आपकी 7 लाख तक की इनकम है एनुअली बेसिस पर, तो अभी के अगर टैक्स स्लैब्स की बात करी जाए तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट इसे इंक्रीज कर सकती है। आपको 10 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर शायद कोई टैक्स पे ना करना पड़े इन द अपकमिंग बजट। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या गवर्नमेंट का 30% टैक्स लगाना एफएनओ के प्रॉफिट्स के ऊपर ये सही है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेडर्स काफी ज्यादा टैक्स पे करते हैं, काफी सारे फीस और चार्जेस पे करते हैं व्हेन दे ट्रेड इन द एफएनओ सेगमेंट। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी हो गया, ब्रोकरेज चार्जेस हो गया, ये सारे चार्जेस ट्रेडर्स को पे करने पड़ते हैं और इसके बाद उनके पास ऑलरेडी प्रॉफिट काफी कम बचता है, उस पे भी अगर वो 30% टैक्स पे करने लगेंगे गवर्नमेंट को तो ये शायद उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो आखिर गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है? तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट का ये करने के पीछे एक ही मोटिव है कि वो डिस्करेज करना
करना चाहती हैं ट्रेडिंग इन द एफएनओ सेगमेंट बिकॉज इट इज हाईली रिस्की। लेकिन 90% ऑप्शन ट्रेडर्स को अगर नुकसान होता है तो 10% जो कि अच्छे से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और उन्हें प्रॉफिट होता है और उनका घर चलता है उस प्रॉफिट से, उनका क्या होगा? उनको भी 30% टैक्स देना होगा अगर अपने प्रॉफिट्स के ऊपर, तो आखिर उनके पास क्या बचेगा? इस चीज के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और साथ ही साथ क्या और तरीके भी हो सकते हैं टू डिस्करेज ट्रेडिंग इन द एफएनओ सेगमेंट? तो मुझे लगता है और तरीके भी हो सकते हैं। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द टैक्सेस ऑन द एफएनओ प्रॉफिट्स, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि वो इनकम बैरियर्स लगा सकती है। यानी कि अगर आपकी इनकम इतनी है तो ही आप एफएनओ के अंदर ट्रेड कर सकते हो, ऐसा कुछ गवर्नमेंट कर सकती है। इससे भी एफएनओ के अंदर जो ट्रेडिंग है उसे डिस्करेज किया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप टैक्स रेट्स को इंक्रीज कर दो और उसी से आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो इन द एफएनओ ट्रेडिंग। इसके अलावा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि अगर लोग एफएनओ के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो उससे उन्हें नेसेसरी सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना होगा और उसके बेसिस पे गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है दैट वेदर दे आर गोइंग टू अलाउ सच अ पर्सन टू ट्रेड इन द एफएनओ सेगमेंट और नॉट। तो इंक्रीजिंग द टैक्सेस इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन जिससे आप एफएनओ सेगमेंट के अंदर ट्रेडिंग को डिस्करेज कर सकते हो। हाउएवर, अगर ये बात सच हो जाती है, ये न्यूज कंफर्म हो जाती है और सच में एफएनओ ट्रेडर्स को अपने प्रॉफिट्स के ऊपर 30% टैक्स पे करना पड़ता है तो ये उनके लिए एक बहुत बुरी खबर होगी। अब देखिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस काफी ज्यादा रिस्की होते हैं और सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को ही इनमें ट्रेड करना चाहिए। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बिगनर ट्रेडर्स के लिए नहीं है और अगर आपने कभी लाइफ में ट्रेडिंग नहीं की है तो आपको कभी भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट नहीं करना चाहिए और एल्स यू विल एंड अप इन ह्यूज लॉसेस। तो अगर आप एक ट्रेडर हो, आपने अभी ट्रेडिंग शुरू की है, तो भी आपको इस चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर हाईली रिस्की और अगर आप अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट ही करना चाहते हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग से अपने ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। आपने देखा होगा कि एफएनओ के अंदर जो ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं 90% ऑफ दोस ट्रेडर्स आर इन लॉसेस। तो इससे आपको भी पता चलता है कि एफएनओ जो है ये ऐसे ट्रेडर्स के लिए नहीं है जो इनएक्सपीरियंस्ड है और बिगनर है। नो, आपको क्या लगता है कि क्या सच में गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के पीछे पड़ी हुई है? पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को इंट्रोड्यूस करना, उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर 30% टैक्स को एप्लीकेबल करना और अब ये न्यूज आ रही है कि एफएनओ के प्रॉफिट्स के ऊपर आपको 30% टैक्स देना होगा। नाउ व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।